नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है ऑप्शंस बायर के ऊपर और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके दोस्तों ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, वो भी रिस्क फ्री। देखिए दोस्तों, रिस्क तो सब में होता है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें चाहे फिर ऑप्शन सेलिंग करें, रिस्क दोनों में होता है। बट यहां पे दोस्तों मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा टेक्निकल चार्ट के साथ साथ, और आपको बताऊंगा किस तरीके से स्ट्राइक का आपको यूज करना है और साथ में टेक्निकल एनालिसिस का यूज किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे कमेंट करिएगा। और आप वीडियो को देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते, एक लाइक करने से कुछ नहीं होता। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। और साथ साथ मैं अभी क्या करूंगा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्राइक का चयन भी किस तरीके से करना है। देखिए, अब यहां पे मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कई लोग ये बोलते हैं कि भैया ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करने से आपका क्या रिस्क काफी कम रहता है। और साथ साथ कई लोग ये है वो बताते हैं कि भैया स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए, दोनों बहुत सही हैं, सब चीजें दोस्तों अपनी अपनी जगह है। कई लोग ये मानते हैं कि ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, स्ट्रेटेजी में पैसा बनता है, बट आपको सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों ट्रेड बनाना है अपना। अब यहां पे मैं बात करूंगा ऑप्शन बाइंग की, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि ऑप्शन बाइंग किस तरीके से करें और वहां पे साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस का भी चयन किस तरीके से करना पड़ेगा। अब यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, मैं आपको क्या करता हूं बोर्ड पे ही समझा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूं और एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाना चाहूंगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं लेके जाता हूं आपको टेक्निकल चार्ट्स पे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, चार्ट ओपन कर लेता हूं और यहीं पे हम क्या करेंगे, हम कोई भी रेंडमली क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आज क्या है, मुझे ट्रेडिंग करनी है। अब यहां पे मुझे क्या ट्रेड बनाना है अपना। तो अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि मैं ले लेता हूं, मेरे सामने आ गया है रिलायंस। तो रिलायंस का ही मैं क्या करता हूं, यहां पे क्या करता हूं, ट्रेड बनाता हूं। अब मैंने क्या करा, यहां पे मैं इसका H4 का चार्ट दिखाता हूं। तो H4 के चार्ट पे मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया जिसको बोलते हैं यहां पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो है शूटिंग स्टार पैटर्न। यहां पे मैं इस एरिया को थोड़ा सा यहां पे देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पे शूटिंग स्टार यहां पे बना हुआ है। अब शूटिंग स्टार मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, दो चीजें हैं मेरे पास। या तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके फीचर सेल कर सकता हूं। अब फीचर सेल करूंगा तो भैया मार्जिन ज्यादा चाहिए। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई ऑप्शन सेलिंग करो, बट हर आदमी ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मेजॉरिटी जो भी है लोगों की, जो ट्रेडर्स की मेजॉरिटी है, उनके पास जो फंड रहता है वो 25 से 30,000, 40,000, 50,000, ज्यादातर फंड यही रहता है। कुछ लोग 10,000 से भी स्टार्ट करते हैं, कोई 50,000 से भी, कोई 5 लाख से भी स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे मेजॉरिटी के पास जो फंड है वो 25 से 50,000 पे है। तो 25 से 50,000 में आप एटलीस्ट फ्यूचर में, या फिर दोस्तों कहना चाहूंगा कि ऑप्शन सेलिंग तो नहीं कर सकते। और अगर आप इक्विटी में सेल करते हैं तो आपको पता है कि आने वाले टाइम में मार्जिन पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं, मतलब 4 to 5 टाइम्स आपको लिमिट मिलेगी, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं। बट वहां पे भी आपको क्या, इक्विटी सेल करने के बाद आपको इंट्राडे ही पोजीशन अपनी एग्जिट करनी पड़ेगी। तो इक्विटी सेल करेंगे तो उसमें भी आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फ्यूचर में आप काम कर नहीं सकते, ऑप्शन सेल आप कर नहीं सकते, फंड आपके पास ज्यादा नहीं है। इसके बाद जो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन बाइंग। अब यहां पे ऑप्शन बाइंग आप कर तो लेते हैं, बट गलती क्या करते हैं उसके बारे में मैं यहां पे चर्चा करना चाहूंगा। ऑप्शन बाइंग दोस्तों यहां पे रिस्की नहीं है। कई लोग कहते हैं जी ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क नहीं है, मैं कहना चाहूंगा। हाँ, मानता हूं थीटे का डिके हो जाता है, थीटे का लॉस हो जाता है, बट वहां पे अगर आप स्ट्रेटेजी बना के काम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। अब देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम स्टॉक में काम करते हैं, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की काम नहीं कर रहा, जब हम स्टॉक्स में काम करते हैं तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, ऐसा नहीं है वीकली एक्सपायरी नहीं है। अगर वीकली एक्सपायरी होती तो आपको ज्यादा नुकसान हो जाता। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मंथली एक्सपायरी में क्या आपके पास टाइम है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आज है 5 तारीख है आज, ठीक है, 5 जून में आपको क्या ट्रेड बनाना है, 5 जून को आपको ट्रेड बनाना है और आपको पता है 24 जून की एक्सपायरी है। अब आपके पास टाइम कितना है, आपके पास 19 दिन है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिलायंस जो है, मैं लिख देता हूँ, रिलायंस में एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार।
तो मुझे लग रहा है कि ये 2200 रुपए पे 2200 पे मुझे क्या है इसमें पोजीशन मेरे को सेल लग रही है। अब मैं क्या स्ट्रेटेजीज पे बना सकता हूं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस से हेल्प लेनी है। तो हमें क्या करना है, यहां पे आपको देखना है कि मेरे पास स्पॉट मार्केट का स्टॉप लॉस कितना है, वो इसका एसएल बनता है 2250 का। ठीक है जी, यहां पे एसएल बनता है 2250 का, 2200 रुपए पे मैंने सेल करा। ठीक है, ये मेरा क्या सेलिंग रेट है और मेरा टारगेट जो है वो मैं लेके चलता हूं 2150 से लेके 2100 के आसपास का मेरा क्या यहाँ पे टारगेट है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को क्या करता हूँ, अब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना पसंद करूंगा। तो मैं लिख देता हूँ रिलायंस। ठीक है, अब रिलायंस मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने देखा कि मुझे जो सेल करना है स्पॉट मार्केट में, इसका जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा है यहाँ पे 2200 रुपीज, राइट। अब यहाँ पे मेरा जो टारगेट है, मैं टारगेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टारगेट मेरा है यहाँ पे मान के चलिए 2150 के से 2100 का यहाँ पे मेरा क्या टारगेट है। मेरा एसएल जो है, अगर मैं एसएल की बात करूं तो एसएल बनता है मेरा 2250 का। अब देखिए मैंने क्या करा, स्पॉट मार्केट का चार्ट देख के मैंने यहाँ पे कॉल निकाल ली और उसके हिसाब से मुझे ट्रेड बनाना है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन बचते हैं ट्रेड बनाने के। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल सेल कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, फंड नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या अवॉइड करूंगा। दूसरा फ्यूचर सेल कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये भी नहीं कर सकता, मेरे पास फंड बहुत कम है। तीसरा क्या है कि मैं इक्विटी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, अब इक्विटी में भी मैं काम नहीं कर सकता, एक तो मेरे पास लेवरेज बहुत कम है और कुछ क्वांटिटी में करूंगा भी। आपको पता है कि 2200 रुपए का मतलब ये हो गया कि अगर एक स्टॉक है 2250 रुपए के आसपास चल रहा है, 2200 रुपए के आसपास चल रहा है और आपके पास 25,000 30,000 रुपए है, तो कितने शेयर आप बेच पाएंगे। और ब्रोकर आपको 2 से 3 महीने बाद तो लिमिट भी आपको पता है आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करता है, ये तीनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है करने को। मैं इक्विटी सेल भी कर सकता हूँ, बट क्या इंटरडे में को निकलना पड़ेगा। अब हालांकि मेरा जो टारगेट है वो 2150 से लेके 2100 के बीच का है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बाजार गिर जाएगा, एक ही दिन में मेरा पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे ऑप्शन बाय अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो किस तरीके से मैं कर सकता हूं उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है ना कि हमें पता है कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। देखो कई लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग नहीं करिए, अवॉइड करिए, नुकसान हो जाता है। बट अगर काम करने का तरीका आपका सही हो तो आप पैसा बना सकते हैं। आपको पता है कि मैं भी फिलहाल कुछ दिन से ट्रेड कर रहा था और आपको पता है कि मैंने 7 लाख रुपए मार्केट में लगाए थे, 7 से 10 लाख रुपए लगाए थे, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था एक महीने में। ऑप्शन बाइंग करके ही करा था मैंने। ठीक है, उसके बाद 25 लाख का ही प्रॉफिट कर लिया था, फिर कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, अब दोबारा से मैं कम फंड से काम कर रहा हूँ। ये सारी चीजें हैं, मैं ऑप्शन बाइंग में करके ही काम करता हूँ। डिपेंड करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, बट मैं ऑप्शन बाइंग ज्यादा करना पसंद कर रहा हूँ। उसका रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको यही नहीं कहना कि आप ऑप्शन बाइंग भी करिए, ऑप्शन सेलिंग भी करिए आप, बट क्या होता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन कैसी है, आपको लग रहा है कि मार्केट शॉर्ट यहाँ से ऊपर है तो पुट सेल करने से बेटर आप कॉल बाय भी कर सकते हैं उसमें। और आपको लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट है, कुछ ज्यादा मतलब लग रहा है कि हलचल नहीं होगी, तो वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लोगों की जिनका पैसा कम है, 25 से 30 हजार रुपए उनके अकाउंट में है, तो वहां पे ऑप्शन सेलिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये चीज आपको समझ में, ये वाला कॉन्सेप्ट, हमने टेक्निकल चार्ट देखा, रिलायंस का शेयर देखा, उसके हिसाब से हमने एक कॉल जनरेट करी, उसके हिसाब से अब हमें क्या इस पे ऑप्शन यहाँ पे बाइंग करना है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन चेन पे। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, या फिर आप बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी एप्स है, उनका भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन चेन दिखाता हूँ यहाँ पे किसका, एनएससी का ऑप्शन चेन आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे बेटर ये है कि मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट पल्स ऐप का यूज कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली है, वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। या फिर आप एक काम करिए, फोन पे ही मार्केट पल्स ऐप का भी आप यूज कर सकते हैं। मार्केट पल्स ऐप को वैसे वो क्या मोबाइल बेस्ड है, डेस्कटॉप वर्जन नहीं है अभी उसका। तो डेस्कटॉप वर्जन अगर आपको यूज करना तो एनएससी की वेबसाइट भी देख लीजिए, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वहां पे आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। वो ये करिएगा कि आप जब भी ऑप्शन बाय करते हैं तो ऑप्शन बाय करने के लिए यहाँ पे क्या करिएगा, ये भी दिखाना चाहूंगा कि पहले तो मुझे बताए कि भैया कि यहाँ पे 2000 रुपए का रेट चल रहा है स्पॉट मार्केट का। अब मुझे स्ट्राइक का चयन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके चेक करता हूँ।
तो 2200 के हिसाब से यहाँ पे 2200 का रेट चल रहा है, ये देखिएगा। और अभी इसका जो करंट मौजूदा भाव चल रहा है वो है 59 का, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉल की। अगर मैं पुट की बात करूं यहाँ पे, तो पुट का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 65 रुपए 80 पैसे के आसपास का, 65 रुपए 80 पैसे 67 रुपए के आसपास का इसका क्या भी रेट चल रहा है। बाय सेल का जो डिफरेंस होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फिलहाल रेट चल रहा है। अब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट बाय करना पसंद करूंगा, ठीक है। अगर मैं 2200 रुपए वाली करता हूँ, क्या यानी कि एट द मनी की, ठीक है। और मुझे पता है दोस्तों कि अब यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ओटीएम खरीदना पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो पता है उन्हें सस्ती मिल रही है, कोई 40 रुपए की मिल रही है, कोई यहाँ पे डीप ओटीएम चले आते हैं तो वो 25 से 30 रुपए की मिल रही है उन्हें, तो वो सोचते हैं कि भैया रिस्क मेरा इतना ही है। अब ये गलती ना करें, और मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली लेके जाऊंगा बोर्ड पे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको पता है रिलायंस जो है, रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है यहाँ पे 2200 का, ठीक है। 2200 रुपए का इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या ओटीएम खरीद लेते हैं। उनको पता है कि मुझे पुट खरीदनी है, तो पुट खरीदनी है तो बेसिकली जब भी आप पुट खरीदे या फिर कॉल खरीदे तो कोशिश करिए इन द मनी खरीदे, इन द मनी खरीदिए। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और लोग क्या करते हैं ओटीएम खरीद लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो 2150 वाली पुट खरीद लेते हैं या फिर क्या 2100 वाली पुट खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसका प्रीमियम उनको क्या सस्ता पड़ रहा है। अब 2200 रुपए वाले का जो प्रीमियम है, अगर मैं यहाँ पे इसके प्रीमियम की बात करूं यहाँ पे, तो इसका जो प्रीमियम मुझे जो दिख रहा है वो मिल रहा है मुझे 65 रुपीज़ का, मान के चलिए। और यहीं पे दोस्तों इन दोनों का प्रीमियम है, इसका 36 रुपये चल रहा है, इसका 27 रुपये चल रहा है। तो वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पे इसका जो लॉट साइज है वो है कितना 250 का, तो 250 का लॉट साइज है, तो इसे इंटू करते हैं, वो देखते हैं भी इसमें तो मेरे को क्या है, इसमें तो मेरा सिर्फ 10,000 9,000 9,500 रुपये में मेरे को क्या है, यहाँ पे मेरा इतना ही फंड लगेगा, मेरा कम फंड लगेगा 9,500 रुपये में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिलायंस की पुट खरीद सकता हूँ, और रिस्क मेरा इतना ही है। और यहीं पे दोस्तों जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो, और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं एट द मनी की पुट लेता हूँ तो वो है 65 रुपीज की, और उसमें मेरे लग जाता है 14,500 रुपए। अगर मैं इन द मनी पे जाता हूँ, अगर मैं खरीदता हूँ 2250 रुपए वाली पुट, और तो 2250 वाली पुट का जो रेट होगा मान लो 80-90 रुपए रहता है, तो वहां पे क्या है मुझे और भी ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। बट मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप इन द मनी वाली पुट खरीदे, वो ज्यादा बेटर है। वो क्यों बेटर है उसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उसमें हमारा जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो होता है थीटा का लॉस होता है, थीटा टिके। अब देखिए क्या होता है कि जब आप एट द मनी खरीदते हैं, ओटीएम खरीदते हैं और मार्केट का कंसोलिडेट है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप ओटीएम से बचे, आप इन द मनी वाली कॉल को परचेस करें, वो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 2200 रुपए का रेट चल रहा है और 2200 रुपए का प्रीमियम है 60 रुपीज, और यहाँ पे देखते हैं 2250 रुपए वाला प्रीमियम कितना चल रहा है। मैं एनएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है 2250 नहीं 2260 वाली जो कॉल का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, 100 रुपीज़ चल रहा है। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ चल रहा है, तो यहाँ पे इसका पे ऑफ भी जो आएगा वो आएगा, इसका पे ऑफ भी आएगा 2150 के आसपास का, इसका क्या है पे ऑफ आएगा। अब यहाँ पे हमें पे ऑफ पे ना जाके हमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि 2150 के आसपास का इसका पे ऑफ आएगा। स्पॉट प्राइस ये है, अगर ये यहाँ पे भी क्लोज कर देता है 2200 के आसपास भी क्लोज करता है, तो वैल्यू जो है 100 वाली 50 रुपए इसकी रह जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, वो क्या समझनी है, वो ये है कि टेक्निकल चार्ट का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इन द मनी पे आप काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसका एक तो डेल्टा हाई रहता है, एट द मनी का डेल्टा 0.5 रहता है, इन द मनी का डेल्टा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वीडियो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ी सी बोरिंग है, बट ऐसा नहीं है, ये चीजें समझने वाली है। जब प्रैक्टिकली जब हम मार्केट में काम करते हैं तो ये चीजें ज्यादा समझने वाली होती हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार प्रॉब्लम हमें पे ऑफ निकालने में भी हो जाती है। पे ऑफ जब तक आप नहीं निकालेंगे, यानी कि पे ऑफ की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, तो आपको लैक ऑफ पे ऑफ की नॉलेज की वजह से आपको बड़ा नुकसान भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझाने वाली वो ये है कि अगर आप चार्ट पे जाते हैं और अगर आप चार्ट पे समझते हैं इस चीज को, तो आपको पता है कि मेरा जो टारगेट है वो कितना है। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आपका जो टारगेट आता है वो है 2150 का, और आपने क्या करा, डायरेक्टली क्या करी 2250 वाली पुट परचेज कर ली, 2250 वाली। जब हमने 2250 वाली पुट परचेज करी है, वो क्यों करी है, क्योंकि ये क्या है इन द मनी है, ठीक है, और आपका टारगेट क्या 2150 का। और जब मार्केट यहाँ तेजी से गिरता है तो क्या होता है कि आपने पे तो करा है 100 रुपीज आपने पे कर दिया 2250 वाली कॉल का, बट जब वो तेजी से नीचे आती है तो वो जो वैल्यू है
2250 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। रीजन क्या है? क्योंकि उसका डेल्टा हाई है। अगर आप 2200 वाली पुट परचेज करते हैं तो अगर वो 2150 जाएगी भी तो वहां पे जो उसका डेल्टा है वो क्या होगा? 0.5 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर एक दिन में भी गिरेगा मार्केट, अगर आपका टारगेट एक दिन में भी आएगा तो ये सिर्फ क्या बढ़ेगा? जो 60 वाली चीज है वो कितना बढ़ेगी? वो 25 पॉइंट ही बढ़ेगी। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि 0.5 डेल्टा है, तो 50 पॉइंट गिरेगा वो 25 पॉइंट ही बढ़ेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप 2250 वाली पुट परचेज करते हैं तो उसका डेल्टा मान लो 0.7 है, 0.6, 0.5 है, तो वो और तेजी से बढ़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात आपको ये समझने वाली है कि इन द मनी में थीटा इतने जल्दी डिके नहीं होता। आउट ऑफ द मनी का थीटा हमेशा जल्दी डिके होता है, एट द मनी का भी डिके होता है, बट इन द मनी या फिर डीप इन द मनी का डिके इतनी जल्दी नहीं होता। और अगर मार्केट आपकी रेंज में भी जाता है तो आप पैसा कमा सकते हैं। बट आप गलती क्या करते हैं? आप कोई पोजीशन बना लेते हैं और अगर यहाँ पे ये क्या मार्केट में एसएल भी कट जाता है तो आप पोजीशन अपनी काटते नहीं है, आपको अपनी पोजीशन वहां पे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। अगर आपको ये पता है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आपको पता है कि मैं रिलायंस को सेल कर रहा हूं, ठीक है, कितने पे? यहाँ पे 2200 रुपए पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी क्या पुट खरीद रहा हूँ, यहाँ पे मैं पुट क्या है इसकी परचेज कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरा जो एसएल है वो 2250 रुपए का है, ठीक है। और यहाँ पे 2250 रुपए का रेट आ जाता है तो आप क्या करते हैं? अपनी पुट से एग्जिट नहीं होते या फिर अपनी कॉल से एग्जिट नहीं होते, अपने ऑप्शन से एग्जिट नहीं होते, आपको एग्जिट होना है। मान लो आपने 60 रुपए पे क्या है ये परचेज करी और ये एकदम से बढ़ के 2250 रुपए हो गया, यानी कि 2250 रुपए हो गया, आपका एसएल कट गया, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसको जीरो कब होना है? इसका एक्सपायरी भी जीरो होना है। अगर आप फ्यूचर सेल करते हैं और आपको नुकसान हो जाता है, यानी कि आपका एसएल कट जाता है, तो वहां पे आपका नुकसान जो 12,500 रुपए का होता, तो यहाँ पे आपने कितना पे करा है? इसके लिए आपने पे करा है 15,000 रुपए पे कर दिया मान लो आपने, यानी कि हमने एट द मनी का जो पुट खरीदी है उसमें हमने 15,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो कहने को तो आपका रिस्क जो है 15,000 रुपए, बट अगर आपका एसएल कट जाता है तो एसएल जब आपका कटता है, मान लो ये वैल्यू क्या रह जाती है? 40 रुपए हो जाती है, तो आप वहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको 15,000 रुपए का नुकसान हो जाता है, 12,500-15,000 का नुकसान होता, बट यहाँ पे आपका जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या है ना कि ऑप्शन बाइंग के नुकसान भी है तो फायदे भी बहुत सारे हैं, तो आपको हमेशा दूसरी साइड भी देखनी है। हाँ, ये होता है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट हो जाती है, यहीं पे बीच में घूमती है, तो ये वैल्यू जीरो हो सकती है, मैं मानता हूं। बट ये देखो ना कि मंथली एक्सपायरी है, मंथली में एक ना एक दिन तो ऐसा मौका जरूर आएगा जिसमें क्या होगा कि मार्केट में 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट की मूवमेंट तो आपको देखने को मिलेगी, चाहे आपके अगेंस्ट में हो चाहे आपके फेवर में हो, तो वहां पे आप अपना पैसा बना सकते हैं। बट एक गलती और है जो लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वो जैसे मान लो आज तो 5 तारीख है जी, मेरे पास तो 24 दिन है, कहीं मान लो आज 20 तारीख होती तो वो क्या करते? 20 तारीख को भी वो क्या 4 दिन बाद वाली, यानी कि जो करंट मंथ की जो एक्सपायरी है उसकी ऑप्शन बाय कर लेते हैं। बेटर ये है कि नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन बाय करें, क्योंकि क्या ना लोग बड़े होपफुल रहते हैं कि यार 3-4 दिन में कुछ देखने को मिल जाएगा, तो ये चीजें ना देखें। बेटर ये है कि आप नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन बाय करें जब एक्सपायरी नजदीक हो। अब जैसे कि यहाँ पे कहना चाहूंगा 20-22 दिन है तो आप करंट मंथ की एक्सपायरी बाय कर सकते हैं, बट जब आपको पता है कि एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक है, 4-5 दिन बचे हैं, तो बेटर ये रहेगा कि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे आप ट्रेड बनाएं, उस पर बाय करें। तो उससे क्या होता है कि एक तो प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि प्रीमियम महंगा मिलेगा, हाँ जी प्रीमियम महंगा मिलेगा, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप सोचते हैं कि कोई चीज सस्ती मिल जाए और एकदम से वो डबल हो जाए। बेटर है कोई चीज महंगी खरीद लीजिए, उसमें आपको टाइम भी मिलता है, और जब आपका एसएल कटेगा तो एग्जिट हो जाना, और आपका टारगेट आएगा तो वहां से भी एग्जिट होकर पैसा बना सकते हैं। अभी मार्केट में क्या है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट है, बट मार्केट जब हिलेगा ना, जब मार्केट हिलेगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कई लोग हैं कि अगेंस्ट ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ ऑप्शन बाइंग भी करनी चाहिए, और आपको लग रहा है कि मार्केट मूवमेंट नहीं है तो ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। बट यहाँ पे जो वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास फंड कम है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब एक चीज और है कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, आपको लग रहा होगा कि मतलब चीजें हैं जो मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके आपको समझा रहा हूं, बट देखो क्या होता है ना कि जब आप कहीं क्लासेस भी लेते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वहां पे भी आपको इस तरीके से समझाया जाता है। अब मैं फटाफट आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। तो आज काफी लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बाइंग को लेकर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कुछ भी छूट गया या फिर कुछ भी पूछा तो मेरा नंबर नीचे, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि ऑप्शन का जो कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं जिसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी हो, ऑप्शन के पे ऑफ्स भी हो,
साथ साथ दोस्तों इसमें अगर मैं कहना चाहूँ कि इसमें आपको ग्रीक्स की भी नॉलेज चाहिए, इसके साथ साथ ऑप्शन चेन भी अगर आपको सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाके आप हमारा ऑप्शन का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। साथ साथ हमारा टेक्निकल कोर्स भी है, टेक्निकल कोर्स भी आप हमारी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बो पैकेज भी हैं, अगर आप चाहते हो इनका कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है ना, इसको लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। विदाउट लाइक दोस्तों वीडियो से बाहर ना निकलिएगा। कमेंट भी जरूर करिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। धन्यवाद।